हे राइज अप फैमिली, क्या हालचाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंशुल रस्तोगी। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल राइज अप पर। ये हमारी स्पेशल सीरीज है हमारी बुक के ऊपर, द मोट एंड द माइंड। आज हम बात करेंगे सबके फेवरेट टाइम यानी बुल मार्केट की। हम समझेंगे कि ये तेजी आती क्यों है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और कैसे एक मजेदार पार्टी खतरनाक बबल में बदल जाती है। देखो, स्टॉक मार्केट ना कोई एक सीधी सादी सड़क तो है नहीं। ये एक ऐसी सड़क है जैसी इंडिया में होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, टीले और खाइयां आती रहती हैं। कभी आपको लगता है कि आप टॉप स्पीड पर चल रहे हैं और कभी अचानक से एक स्पीड ब्रेकर। इन मार्केट साइकिल्स को समझना एक इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जरा थोड़ा ऐसे सोचो, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट ना बिल्कुल इंडिया के बदलते मौसम की तरह है। गर्मी आती है, फिर मानसून और फिर सर्दी। और जैसे कभी कभी पता ही नहीं चलता कि गर्मी कब खत्म हुई और मानसून कब शुरू हो गया, वैसे ही मार्केट साइकिल की ट्रांजिशन ना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। और एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है स्टॉक मार्केट को पूरी इकोनॉमी समझ लेना। भाई, निफ्टी 50 या सेंसेक्स पूरे इंडिया की कहानी नहीं बताता। थोड़ा रिसेंट टाइम को ही देख लो, 2023-2024 का टाइम निफ्टी नए हाई पर था, लेकिन उसी टाइम पर इंडिया का आईटी सेक्टर यूएस और यूरोप में स्लो डाउन की वजह से स्ट्रगल कर रहा था। आपका निफ्टी पोर्टफोलियो तो ग्रीन में था क्योंकि डोमेस्टिक फेसिंग बैंक्स और ऑटो कंपनीज अच्छा कर रही थी, पर आपकी इन्फोसिस और टीसीएस शायद स्ट्रगल कर रही थी। यह है इकोनॉमी और मार्केट का डिस्कनेक्ट। और मार्केट ना हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये इवॉल्व होता रहता है। जरा सोचो, आपके दादाजी के टाइम पर टाटा स्टील्स में जॉब करना एक सपना था और आपके पापा के टाइम पर इन्फोसिस में काम करना सपना था। लेकिन आज आपका सपना क्या है? शायद जोमेटो या नायका जैसी न्यू एज कंपनीज में काम करना या इन्वेस्ट करना। टाटा स्टील्स को एक नया प्लांट लगाने में हजारों करोड़ों रुपए और काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन ये नई एज कंपनीज जोमेटो या नायका को एक नए एरिया में सर्विस शुरू करने में ना कितना टाइम लगता है? शायद कुछ हफ्ते। यही है एसेट लाइट और नेटवर्क इकोनॉमी का कमाल, और इसीलिए इनकी ग्रोथ इतनी तेजी से होती है। तो अब आते हैं उस मौसम पर जिसका सबको इंतजार रहता है, बुल मार्केट। बुल मार्केट में ना हर कोई जीनियस होता है। व्हाट्सएप पर आई हुई टिप भी मल्टीबैगर बन जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये तेजी आखिर आती क्यों है? इसकी ना एक रेसिपी है और उसी रेसिपी की बात करेंगे आज। इसका पहला आइटम है सुपर ऑप्टिमिस्टिक। देखो, ये है इमोशनल फ्यूल। याद है 2021 जब जोमेटो और पेटीएम के आईपीओ आए थे? हर कोई, चाहे स्टूडेंट हो या रिटायर्ड अंकल, बस लिस्टिंग गेन की ही बात कर रहा था। या सोचो 2024-25 जहां छोटे छोटे रेलवे या पीएसयू स्टॉक भी रॉकेट बन गए थे। हर कोई बस सरकारी कंपनी की बात कर रहा था कि चलेगी तो यही। रिटेल पार्टिसिपेशन आसमान पर था। इसे ही कहते हैं सुपर ऑप्टिमिस्टिक होना। दूसरा आइटम, एक्सेस लिक्विडिटी यानी पैसे की बारिश। ये सबसे क्रिटिकल आइटम है। 2020 में ना जब हम सब लोग घरों में बंद थे, पूरी दुनिया की सरकारों ने ना हेलीकॉप्टर से पैसा बांटा। कैसे? इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम कर दिए, ऑलमोस्ट जीरो कर दिए। वो सारा पैसा आम आदमी के हाथ में, बैंक के पास, एफआईआईज के पास, वो सब घूम फिर करके ना कहाँ पर आया? स्टॉक मार्केट में। और मार्केट को ऊपर जाने के लिए इससे बेहतरीन फ्यूल हो ही नहीं सकता। तीसरा आइटम है इस रेसिपी का, लीवरेज यानी उधार का पैसा। लोग ना बढ़ते हुए स्टॉक प्राइसेस को देखकर पैसा उधार लेकर इन्वेस्ट करते हैं। आजकल हर कोई ना एफएनओ ट्रेडिंग की बात कर रहा है, कम पैसे में बड़ा सौदा। यही लीवरेज का एक रूप है। बुल मार्केट में ना ये आपको हीरो बना सकता है, पर जब मार्केट घूमती है ना तो ये अकाउंट जीरो भी कर सकता है। इसका चौथा आइटम, होप ऑफ लिमिटलेस ग्रोथ। सबको लगने लगता है ना भाई कि कंपनीज हमेशा ही ग्रो करती रहेंगी। एक नई टेक कंपनी जिसका आईपीओ आता है ना, वो सालों से लॉस में थी, पर उसका वैल्यूएशन 50,000 करोड़। क्यों? क्योंकि लोग उसके अगले 20 सालों की ग्रोथ को आज ही प्राइस इन कर रहे हैं। प्रॉफिट नहीं, पोटेंशियल देखो। ये है लिमिटलेस ग्रोथ की कहानी। और आखिरी आइटम, एक नया सेक्टर या एक इनोवेशन। हमेशा ना बुल मार्केट को ना एक नई चीज आग लगाती है, एक नया प्रोडक्ट, एक नई टेक्नोलॉजी या एक नई इंडस्ट्री। जैसे ही यूएस में ना एनवीडिया ने कमाल के रिजल्ट दिए, इंडिया में हर वो कंपनी जिसके नाम में टेक या डिजिटल लगाए ना, वो भी चलने लगी। सोचो, आजकल जब एआई का क्रेज चल रहा है ना, तो हर कंपनी, चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो या टेक्सटाइल की
अपनी प्रेजेंटेशन में एआई पावर्ड लिखने लगी है। भाई यही है नए सेक्टर का जादू। बुल मार्केट की ना इसी मस्ती में कभी कभी एक डेंजरस चीज पैदा हो जाती है जिसे कहते हैं इकोनॉमिक बबल। ये तब होता है जब स्टॉक प्राइसेस अपनी असली वैल्यू से काफी ज्यादा ऊपर चले जाएं। हर बबल के टाइम पर ना एक नई कहानी सुनाई जाती है, जैसे इंटरनेट सब कुछ बदल देगा, इंफ्रा ना नए इंडिया की नींव रखेगा, एआई ना इंसान को रिप्लेस कर देगा। कहानियां नई जरूर होती हैं पर इंसानी लालच और डर वही पुराना होता है। इंडिया में हमने 2007 के आसपास इंफ्रा बूम देखा। मैं 2007 की बात कर रहा हूँ। हर बड़ा बिजनेस ग्रुप, यहाँ तक कि टेक्सटाइल कंपनीज भी पावर प्लांट और रोड प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही थी। वैल्यूएशंस आसमान पर थे। और फिर 2008 में क्या हुआ हम सब जानते हैं। ऐसा ही एक मिनी बबल हमने 2021 में भी देखा। एडटेक सेक्टर में हर कंपनी यूनिकॉर्न बन रही थी और 23-24 तक आते हुए क्या हुआ, फंडिंग का विंटर सीजन आ गया, वैल्यूएशन क्रैश हो गए। ये एक क्लासिकल एग्जांपल है मिनी बबल का। और याद रखो, जब किसी सेक्टर का ना बबल फटता है तो उस सेक्टर के लीडिंग स्टॉक सालों तक अपने पुराने हाई पर भी नहीं पहुंच पाते। 2008 के बाद क्या रियल एस्टेट और इंफ्रा फर्म्स उस प्राइसेस पर पहुंच पाई? स्ट्रगल कर रही हैं। कोई भी इन्वेस्टर अगले कई सालों तक उसमें हाथ नहीं लगाता। और अक्सर बड़े बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स भी ना, जैसे इंडिया में सत्यम, बुल मार्केट के टॉप पर ही सामने आते हैं। क्योंकि भाई देखो, गिरते हुए मार्केट में ना खराब नंबर्स को छुपाना थोड़ा नामुमकिन है। ये सारी डीप इनसाइट्स हमारी बुक द मोट एंड द माइंड से हैं। अगर आप इन कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो बुक जरूर पढ़ें। ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और किंडल पर भी अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड डोंट फॉरगेट द स्पेशल डिस्काउंट फॉर आवर राइज अप फैमिली। यूज कोड राइज अप। तो राइज अप फैमिली, क्या आपने कभी किसी बबल में इन्वेस्ट किया है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको बुल मार्केट और बबल्स को समझने में थोड़ी हेल्प करता है ना, तो लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल राइज अप को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन भी दबाई देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे डरावने बियर मार्केट की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड कीप इन्वेस्टिंग वाइजली एंड राइजिंग अप। बाय बाय।